Welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for latest update. तो आज हम करने जा रहे हैं हॉर्मोन्स एंड एनिमल्स. हमने प्लांट्स हॉर्मोन्स एंड प्लांट्स हमने कवर कर लिया था पिछली वीडियो में. आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं. हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन एनिमल्स में यूज़ कैसे होते हैं. व्हाट डू सम एनिमल्स फॉर इंस्टेंस स्क्वेरल्स एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन स्केरी सिचुएशन. जैसे कि स्क्वेरल एक स्केरी सिचुएशन तो वो क्या करती है, उनकी बॉडीज प्रिपेयर करती है फाइटिंग के लिए या भाग जाती है. बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज़ दैट विल यूज़ अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल में. तो एनर्जी चाहिए होगी, अगर हम भागेंगे तो भी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है. यहाँ हम उसको फाइट करेंगे तो भी एनर्जी चाहिए होगी. बहुत सारी जो डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं इन एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करने के लिए. हाउएवर दो ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़ होती है, एक होती है फाइटिंग और रनिंग, जो कि दोनों डिफरेंट होती है. तो यहाँ पे सिचुएशन है कि कुछ कॉमन प्रिपरेशन होती है जो कि बॉडी के अंदर मेड होती है, वो यूज़फुल होती है. ये जो सारी प्रिपरेशन है ये आइडियली ईजियर बनाती है चाहे वो एक्टिविटी करे नियर फ्यूचर में. तो ये अचीव कैसे होती है. अगर जो बॉडी डिज़ाइन है स्क्वायरल का वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में थ्रू नर्व सेल्स में अरेंज होता. If body design in the squirrel relied only on chemical electrical impulses through nerve cells, तो रेंज ऑफ जो टिश्यूज़ जो इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो प्रिपेयर करें कमिंग एक्टिविटीज़ के, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता. अगर हम दूसरे हैंड पे देखें कि जो केमिकल सिग्नल्स है वो सेंड हो रहे थे और वो रीच करते थे सारे सेल्स में बॉडी के, तो प्रोवाइड करते हैं वाइड रेंजिंग चेंजेस जो हमको चाहिए. ये होता है बहुत सारे एनिमल्स में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करके. एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनलिन, जो सेक्रेटेड होता है एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है. ये एमरजेंसी ग्लैंड होता है. आपसे अगर पूछे कि व्हाट इज़ द एमरजेंसी ग्लैंड, तो आपको बोलना है एड्रिनलिन ग्लैंड, ठीक है. एमरजेंसी में ये सेक्रेट होता है. एड्रिनल जो एड्रिनलिन होते हैं वो सेक्रेट होते हैं डायरेक्टली ब्लड में, फिर वो कैरी होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मतलब ब्लड के अंदर चल जाते, फिर ब्लड क्या करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में वो ले जाता है. जो टारगेट ऑर्गन होती है स्पेशलाइज टिश्यू जिसके ऊपर वो एक्ट करता है, वो इंक्लूडिंग हार्ट को भी इंक्लूड करता है. एज ए रिज़ल्ट जो हार्ट होता है वो फास्टर बीट करते हैं, क्योंकि जब पता चल जाता है कि इमरजेंसी है तो हम मतलब डर जाते हैं, नर्वस फील हो जाते हैं, तो हमारा जो दिल है वो धक धक होना शुरू हो जाते हैं और जो ऑक्सीजन सेल्स है वो हम ज़्यादा लेने लगते हैं. जो ब्लड है डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन की वो रिड्यूस हो जाते हैं और कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स के थ्रू अराउंड द स्मॉल आर्टरीज जो कि इन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है. ये डाइवर्ट करती है ब्लड को हमारे स्केलेटल मसल्स में, और जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि मतलब जहाँ ब्लड जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता, तो मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ जाता है, ठीक है. ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाता है और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्रैगम का और रिब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है. ये जो सारे रिस्पॉन्सेज है टुगेदर इनेबल करते हैं एनिमल बॉडी को कि वो डील करे कुछ भी सिचुएशन जो उनके सामने आ गई हो. कुछ जो एनिमल हार्मोन्स है वो पार्ट होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का, जो कि जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेकेंड वो ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी में, ठीक है. रिमेंबर करिए कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर हार्मोन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं डायरेक्शनल ग्रोथ. व्हाट फंक्शंस डू एनिमल हार्मोन परफॉर्म. एनिमल हार्मोन जो है वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ. वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन. ऐसा तो होता नहीं, जैसे कि सपोज करो एनिमल है, इसका एक हाथ यहाँ पे और एक हाथ ऐसे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है. अगर होगी तो दोनों ही होगी. इट विल बिकम एविडेंट कि जो एनिमल बॉडी है वो केयरफुली कंट्रोल प्लेसेस में ग्रो होती है. प्लांट्स जो होते हैं वो लीव्स ग्रो करते हैं मैनी प्लेसेस में प्लांट बॉडी में. जैसे कि वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आवर फेस, ऐसे तो है नहीं कि हम अपने फिंगर्स पे फ्रेज ग्रो करने लग जाए, ठीक है. कुछ मतलब रीजन्स होते हैं, कंट्रोल प्लेसेस होती हैं, ठीक है. ये जो डिज़ाइन है बॉडी की वो केयरफुली मेंटेन होता है जब हम ग्रोथ चिल्ड्रन का कोई भी ग्रोथ होता है, ठीक है. ये डायग्राम के आप लेबलिंग देख सकते हैं. ये सारे जो डायग्राम है ना, जैसे कि पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायरॉयड, थायरमस, तो मतलब ये सब में जो है मेल और फीमेल में सेम होता है. पैंक्रियाज भी, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड भी, ठीक है. पर ये जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि एक हो गया टेस्टिस और एक हो गया हमारा ओवरी, तो ये जो होते हैं ये सिर्फ अलग है और सब आप याद कर सकते हैं फिगर में. ऑलमोस्ट सब सेम होते हैं, बस रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होता है, ठीक है.
तो अब हम आगे करते हैं. Let us examine some examples to understand how hormones help in coordinating growth. हमने सब देखा है सॉल्ट के पैकेट जिसको हम बोलते हैं आयोडाइज सॉल्ट, वो एनरिच करते हैं आयोडीन से. ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं कि हम आयोडीन अपनी डेली लाइफ में डेली डाइट में लें. आयोडीन नेसेसरी होता है थायराइड ग्लैंड के लिए कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है. ये जो थायरॉक्सिन है वो रेगुलेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में कि वो प्रोवाइड करे बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ. आयोडीन नेसेसरी होता है. तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस आ जाता है कि वाई इज़ आयोडीन नेसेसरी इन आवर डाइट. तो अभी लिख सकते हैं क्योंकि जो आयोडीन है वो थायराइड ग्लैंड के लिए होता है, नहीं तो हम आपको गॉइटर जैसी डेफिशिएंट डिजीजेस हो सकती है. ठीक है, वो एक सिम्टम होता है जिसको हम बोलते हैं स्वोलन नेक. तो वही स्वोलन नेक, जैसे आपने देखा होगा कि जो पर्सन है उसकी जो नेक है बहुत ज़्यादा स्वोलन हो जाती है. इसकी वजह से होती है क्योंकि गॉइटर उस पर्सन ने लिया नहीं है, आयोडीन उस पर्सन ने लिया नहीं और उसी के कारण उसको गॉइटर हो जाता है. कुछ पीपल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तो छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं. जो छोटे लोग होते हैं उनको बोलते हैं ड्वार्फिज्म. वो एक टाइप की मतलब कि मिस हैपनिंग होती है, मतलब जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सेक्रीट होते हैं. ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा सेक्रीट होता है तब हम जाइंट जैसे लगते हैं. जब हमारा मतलब कम सेक्रीट होता है तो हम ड्वार्फिस लगते हैं. ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन है वो हार्मोन है जो सेक्रीट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सेक्रीट करते हैं ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन है वो रेगुलेट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. ठीक है, अगर जो डेफिशिएंसी हुई इस हार्मोन में बचपन में ही तो वो ड्वार्फिज्म में क्रिएट कर लेगी. ठीक है, ये जो चेंजेस है ये लिखा है आपने कि बहुत सारे ड्रामेटिक चेंजेस देखे होंगे फ्रेंड्स में जब आप 10 to 12 एज की ईयर में आ गए होंगे. ठीक है, वो प्यूबर्टी के कारण होते हैं कि जो सेक्रीशन है टेस्टोस्टेरोन मेल्स में और ऑस्ट्रोजन फीमेल में. इसकी वजह से प्यूबर्टी के कारण आपको कुछ भी मतलब चेंजेस देखते हैं एनवायरनमेंट में. आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं. कोई भी आपकी फैमिली या फ्रेंड में जो कि मतलब डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया कि कम शुगर लो क्योंकि वो डायबिटीज़ से सफ़र हो रहे होंगे. तो डायबिटीज़ से जो ज़्यादा सफ़र करता है उसके लिए ट्रीटमेंट है कि वो इंजेक्शन ले इंसुलिन का. इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो मतलब कि पैंक्रियास को प्रोड्यूस करता है, हेल्प करता है कि वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करे. ये अगर प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हुआ तो शुगर लेवल बढ़ भी सकता है ब्लड में और फिर वो हार्मफुल इफेक्ट कॉज करेगा. ये इतना इफ़ इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट हार्मोन्स शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वान्टिटीज़, वी नीड अ मैकेनिज्म थ्रू विच द सिस्टम. जो टाइमिंग और अमाउंट ऑफ द हार्मोन जो रिलीज़ होता है वो रेगुलेट होता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू. फॉर एग्जांपल जैसे शुगर लेवल अगर मतलब ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो पैंक्रियास के सेल है वो मतलब देख लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे और बहुत ज़्यादा इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे. अगर ब्लड शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा गिर गया हमारा, मतलब हमने ज़्यादा शुगर नहीं खाया और ब्लड शुगर लेवल जो है बहुत ज़्यादा गिर गया, तो इंसुलिन जो सेक्रीशन है वो कम होने लगेगा और तभी जो शुगर है वो हमारी नॉर्मल हो जाएगी. तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी कुछ समरीज पढ़ लेते हैं क्योंकि समरीज जो है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फंक्शन होते हैं नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स हमारी बॉडी में. जो रिस्पॉन्सेस नर्वस सिस्टम के होते हैं वो क्लासीफाई होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन और इनवॉलेंट्री एक्शन. जो नर्वस सिस्टम है वो यूज़ करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कि वो ट्रांसमिट करे इन्फॉर्मेशन या मैसेजेस. जो नर्वस सिस्टम है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, सेंस ऑर्गन से, और फिर वो एक्ट करता है मसल्स के थ्रू वो रिस्पॉन्स करता है. जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी दोनों में देखा जाता है. जो हार्मोन्स है जो प्रोड्यूस होते हैं एक पार्ट ऑफ द बॉडी वो दूसरे में जाते हैं क्योंकि उनको मतलब अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म करता है जहाँ पे उनकी ज़्यादा ज़रूरत है. जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो रेगुलेट करता है एक्शंस ऑफ द हार्मोन्स. और यहाँ पे आप इन टेस्ट क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे आई होप. तो अगर आप दे दो, अगर आपने मतलब कि अगर आपको आते होंगे तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. अगर नहीं आते तो आप वीडियो पूरी देख सकते हैं मेरी. ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी. हमने पूरा चैप्टर क्लियर कर लिया, कवर कर लिया. तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा. बाय.